गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंबकोणीय प्रक्षेप। इसमें हम 3D वस्तुओं को 2D में बनाते हैं और 2D वस्तुओं में इस तरह से बनाते हैं कि हम उसको 3D में वह वस्तु कैसी है समझ सकते हैं। टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है एक बार समझ लेते हैं। प्रीवियस ईयर में किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2018-19 में 60 नंबर के पेपर में, जो कि मैक्सिमम 88 नंबर का बना था, जो छूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मिला करके उसमें से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये डायग्राम दिया गया। इसमें कहा गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाइए। फ्रंट व्यू के लिए 7 नंबर, साइड व्यू के लिए 5 नंबर और टॉप व्यू के लिए 6 नंबर में डिवाइड किया हुआ है। और ये 18 नंबर में एक क्वेश्चन आया था, ये जरूरी करना था आपको, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। इसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही और टॉपिक होते हैं पॉइंट, लाइन और प्लेन, बिंदु, रेखा और तल। लाइन बनाने के लिए आई थी कि किसी भी चतुर्थांश में यह किसी एंगल पे रखी हो सकती है, तब इसका आप प्रक्षेप बनाइए। ऐसे ही प्लेन या तल, इसमें आपको पंचभुज बनाने को आया था, जो किसी एंगल पे भी रखा हो सकता है किसी भी चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में, और 14 नंबर में ये आया था। अब देखिए इनको ऐड करिए और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में से कितने मार्क्स का आया है 2018 में, ये हम देख सकते हैं। 46 नंबर में ये पूछा गया है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसी का विपरीत कह सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का विपरीत होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। 7 नंबर में ये आया है, तो टोटल 53 मार्क्स का पूछा गया है 2018 में प्रोजेक्शन से। 2019-20 में 60 नंबर का पेपर आया है, जो अधिकतम 84 नंबर का बना था। जो छूट वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, उनको मिला करके 84 नंबर का क्वेश्चन बना था। 84 नंबर में से 42 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स आप प्रोजेक्शन पढ़ के ला सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट और थर्ड एंगल में डिफरेंस बताना था आपको, 6 नंबर में आया। पॉइंट आपको 2 पॉइंट दिए गए थे और आपको उसको बना के दिखाने थे। प्लेन एक तल किस प्रकार से चतुर्थांश में रखा है, चारों चतुर्थांश में से किसी चतुर्थांश में या क्वाड्रेंट में, उसका आपको प्रक्षेप बना के दिखाना था। फिर प्रिज्म, ये इसी का पार्ट है, इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ये कोई सॉलिड है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिज्म है। प्रिज्म किसी तल में या क्वाड्रेंट में किस प्रकार रखा है, उसके लिए प्रक्षेप बनाइए। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस में प्रक्षेपों का वर्गीकरण में मुख्यतः 2 भाग हम पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, संदर्श या केंद्रीय प्रक्षेप। दूसरा है पैरेलल प्रोजेक्शन, समांतर प्रक्षेप। पैरेलल प्रोजेक्शन के 3 मुख्य भाग होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ओब्लिक प्रोजेक्शन। हिंदी में लंबकोणीय प्रक्षेप, तंत्रिकाक्ष प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप। इसको चित्र से समझते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कोई वस्तु होती है, यह कोई तल है जिस पर इस वस्तु का प्रक्षेप बनेगा। यह कोई दृष्टि है, यहाँ से इसे देखा जा रहा है। जब इसको कुछ निश्चित दूरी से इस तरह से देखा जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन इस तल पर इस तरह से पड़ेगा। किसी निश्चित दूरी से इस वस्तु को देखा गया, तब इस वस्तु का प्रक्षेप किसी तल पर इस तरह से बना। इसमें दोनों वस्तुओं में अंतर देखिए। जो तल पर बनी वस्तु है वह वास्तविक वस्तु से कुछ अधिक बड़ी बनी है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में यही अंतर है पैरेलल प्रोजेक्शन से। पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए भी चित्र देखते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन में या समांतर प्रक्षेप में वस्तु को अनंत दूरी से देखा हुआ माना जाता है। यह दूरी अनंत दूरी मानी जाती है, यह इससे बहुत अधिक दूरी पर है। इतनी दूरी पर है कि यह दृष्टि रेखाएं इस वस्तु पर लगभग लंबवत पड़ेंगी।
जब ये लंबवत पड़ेंगी दृष्टि रेखाएं इस पे ऐसे, तब यह वस्तु के समांतर कहलाती हैं। और जब ये वस्तु के लगभग समांतर होंगी तब प्रक्षेप तल पर वस्तु का प्रक्षेप उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी वास्तविक वस्तु है। पैरेलल प्रोजेक्शन में, समांतर प्रक्षेप में, अनंत दूरी से वास्तविक वस्तु को देखने पर इसका प्रक्षेप किसी तल पर उतना ही बड़ा बनेगा जितना वास्तविक वस्तु स्वयं है। यही अंतर होता है इसका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में किसी निश्चित दूरी से वस्तु को देखते हैं और तल पर बड़ी आकृति बनती है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको कल्पना शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप अधिक से अधिक चीज़ें आप पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं इस चित्र के द्वारा। ये रेखा, यह एक क्यूब है, आपको दिखाई दे रहा है। यह रेखा इस रेखा से कितनी डिग्री एंगल पे है जब हम केवल यह तल देखेंगे। ऐसा कोई बॉक्स आपके घर में होगा, उससे आप समझ सकते हैं। ये इसका केवल ऊपर का तल जब आप देखेंगे तब ये एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, जबकि यहाँ ये 90 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आपको इस तरह की फिगर्स को समझना है कि वो कितने डिग्री एंगल पे या किस तरह से उनका तल दिखाई दे रहा है। जब टॉप से, साइड से या फ्रंट से किसी वस्तु को देखेंगे तो वह किस तरह से रियल में है और कितने डिग्री एंगल वह आपस में दोनों रेखाएं बना रही होंगी। ऐसे ही यह रेखा और यह रेखा इस तरह से लग रही हैं जो 90 डिग्री नहीं दिखाई देती हैं, जबकि ये भी 90 डिग्री हैं। इसको साइड से देखिए या इस चित्र को उठा के घुमा लीजिए या खुद साइड से देखिए। ऐसा कोई चित्र आप अपने पास रख सकते हैं, कोई 3D ऑब्जेक्ट, और उसको कंप्लीट ऐसे घुमा के देख सकते हैं। तब यह ऐसे बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये बराबर ये बनेगी। बोर्ड पे आयत बना हुआ है, इस पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ भी आपको आयत दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से क्यूब को देखेंगे तो ये रेखाएं बराबर होंगी। मेनली सबसे पहले समझिए ये 90 डिग्री होगा। इसके बाद ये दोनों रेखाएं आपको 90 डिग्री दिखाई रही हैं। ये दोनों रेखाएं 90 डिग्री आपको दिखाई रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बहुत सारे फिगर्स होते हैं जिनको आपको बनाना सीखना होता है और ये समझने होंगे आपको। आपस में 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री हैं। ये आपस में तीनों तल एक दूसरे के लंबवत हैं। यह तल लंबवत है इसके भी और इसके भी। यह तल लंबवत है इस तल के भी और इस तल के भी। इसी तरह से आपस में तीनों तल लंबवत हैं। इस चित्र को समझिए। बोर्ड पे आपको 2D में ही बना के दिखाया गया है, लेकिन इसको आप जब देख रहे हैं तो 3D में इमेजिन कीजिए। यह चौड़ाई है, यह ऊंचाई है और यह कुछ गहराई इसकी मानते हुए आप इसको देख सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप पर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों चतुर्थांश यहाँ पे हैं। ये यहाँ तक पहला चतुर्थांश है। ये इस पहले चतुर्थांश के बाद दूसरा चतुर्थांश, फिर यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें देखिए, इसको हमेशा वर्टिकल प्लेन कहेंगे। ऊर्ध्वाधर तल, HP मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको क्षैतिज तल कहते हैं। जब भी पॉइंट, लाइन और तल को प्रदर्शित करेंगे हम, पॉइंट, लाइन और तल को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में। तब हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। इसको आगे समझेंगे। जैसे कि छोटा सा पॉइंट यही समझिए कि एक लाइन यहाँ पे किसी एंगल में ऐसे, किसी भी एंगल पे वो इस चतुर्थांश में हो सकती है। तब उस लाइन का प्रक्षेप सामने से इधर से देखने पर इस तल पे कैसा पड़ेगा और टॉप से देखने पर इस तल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसा पड़ेगा।
तब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे घुमा देते हैं, तब ये ऐसी आकृति हमें प्राप्त होगी। तो जो यहाँ पे बना है वो आप यहाँ बना के दिखाएंगे, लाइन इस तरह से है, और जो यहाँ पे बना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस तरह से है या किसी और तरह से है। ये घुमा के इसीलिए आपको दिखाए गए हैं कि जब भी आप फर्स्ट एंगल में चित्र बनाएंगे तो आप इस प्लेन को ऐसे घुमाएंगे, और थर्ड एंगल में जब आप चित्र यहाँ पे बनाएंगे, प्रक्षेप इस तल पे और इस तल पे पड़ेगा, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे। इस बार पहली बार प्रथम चतुर्थांश के लिए इस साइड, नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन जाएगा, और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की ओर जाएगा। तब आपको फिर ऐसी आकृति प्राप्त होगी। उसमें HP और VP आप ध्यान से लिखेंगे, ये HP भी हो सकता है और VP भी हो सकता है, जो भी प्लेन आपको प्राप्त हुआ है जिस ओर उसी ओर लिखेंगे। थर्ड एंगल में VP नीचे की ओर रहेगा और HP ऊपर की ओर रहेगा, इस तरह से। ये थर्ड एंगल के लिए होगा। फर्स्ट एंगल में VP वहीं रहेगा, HP नीचे आया है बेसिक लाइन के, तो VP ऊपर रहेगा और HP नीचे रहेगा, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। जब पॉइंट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का ही पहला ही अलग से चैप्टर कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं, पॉइंट है। जब इसको पढ़ेंगे तब इसको और आसानी से समझेंगे। अभी आपको केवल 3D में इसको समझना है। 3D में इसको सोचिए, 3D में इमेजिन कीजिए कि यह किस तरह से है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये यहाँ तक चौथा चतुर्थांश है। इन चारों चतुर्थांश को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरह से आप खेल खेल में समझ सकते हैं। इनको देखिए, इस चित्र को। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये पूरा तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। जो भी वस्तु इस यहाँ पे होगी उसका प्रक्षेप, जैसे कि यहाँ कोई बिंदु है, इस ओर से देखने पर, सामने की ओर से देखने पर बिंदु का प्रक्षेप यहाँ पे बनेगा या नहीं। यह बिंदु हवा में कुछ दूरी पर है, इस तल से भी, वर्टिकल प्लेन से भी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ये जा रहा है इससे भी कुछ ऊंचाई पर हवा में यहाँ पर है। इमेजिन कीजिए इसका प्रक्षेप इस तल पर कैसे पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ से किसी अनंत दूरी से देखेंगे, प्रक्षेप यहाँ कोई बिंदु पड़ेगा, उसको बिंदु बना लेंगे। फिर टॉप से देखिए इस बिंदु को, यहाँ पे कोई बिंदु पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई बिंदु यहाँ पे बनेगा, प्रक्षेप इस बिंदु का जो हवा में बिंदु है। अब इसको ऐसे घुमाया जा रहा है 2D में देखने के लिए, तब इसको ऐसे घुमा देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आपका आंसर ऐसे बनेगा। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, पहला चतुर्थांश और दूसरा। कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह के चित्र नहीं बनाए जाते हैं अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, और ज़्यादातर 3D फिगर्स के लिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रक्षेप नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि 3D कोई चित्र यहाँ पे है, बिंदु के लिए बनाया जा सकता है। यदि 3D के लिए बनाएंगे तब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, जो ये ओवरलैप कर जाएंगे और चित्र हमारे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी रेखा कहाँ पर और किस तरह से बनी हुई है। इसलिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम प्रक्षेप या प्रोजेक्शन नहीं करते हैं। इससे आप समझ गए होंगे। आप घर पे प्रैक्टिस इस तरह से करके देख सकते हैं, चतुर्थांश में कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, इसको समझ सकते हैं। इससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, इसलिए आपको ये बताया गया है इस तरह से। इस चित्र की सहायता से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड या प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि समझते हैं। इस चित्र को कहीं अनंत से देखा जा रहा है। अनंत से इसलिए कहते हैं कि दृष्टि रेखाएं या प्रक्षेप रेखाएं इस पे लगभग समांतर पड़े और उतना ही बड़ा चित्र इस प्लेन पर या इस तल पर बने इस वस्तु का। यह तल जो इस तल के सबसे पास है, दोनों तल आपस में समांतर हैं, और यह नीचे वाला तल और यह है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब दोनों समांतर हैं और इस तरह से रखा गया है, तब इसको अनंत दूरी से देखने पर वर्टिकल प्लेन पर केवल यह तल प्राप्त होगा। जब आप इसको सीधा करके देखेंगे तब आपको यह आकृति प्राप्त होगी।
इस क्यूब का केवल एक तल अनंत दूरी से देखने पर वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होगा, जो आपको ये दोनों भुजाएं बराबर प्राप्त होगी जब आप इसको राइट साइड से देखेंगे, या इस चित्र को ही ऐसे घुमा लेंगे। इमेजिनेशन में आपको चित्र घुमाना आना चाहिए कि आप इसको किस तरह से, अभी आपको ये ऐसे एंगल में बना हुआ लग रहा है, जबकि यह रियल में इस तरह से है। फ्रंट व्यू इसको कह सकते हैं। अब इसको टॉप से देखते हैं। जब अनंत दूरी से टॉप व्यू से इसको बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे इसका, अनंत दूरी से ऊपर से देखते हैं, तब केवल ऊपर वाला ये प्लेन दिखाई देगा, ये कोई भी प्लेन आपको दिखाई नहीं देंगे, और यह इस तरह से इसका प्रोजेक्शन होगा। यह भी आपको समांतर चतुर्भुज लग रहा होगा, जबकि यह भी, जब आप इसको सीधा करके देखेंगे दोनों तलों को, इसको ऐसे घुमा दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तब आपको ये दोनों स्क्वायर मिलेंगे। इस क्यूब के दो तल आपको प्राप्त होंगे, पहला ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब हम पढ़ते हैं 3D ऑब्जेक्ट के लिए, तब हम एक साइड व्यू और बनाते हैं। साइड व्यू जब बनाएंगे फर्स्ट एंगल के लिए, तब इस चित्र को हम यहाँ सामने से देख रहे हैं, सामने से फर्स्ट एंगल के लिए इधर से देखेंगे, राइट साइड से, टॉप से ऊपर से देखेंगे, और जब बाईं ओर से देखेंगे तो हम बाईं ओर इधर से देखेंगे। जब हम बाईं ओर से देख रहे हैं तो इमेजिनरी कोई प्लेन, इमेजिनरी या काल्पनिक तल मान लेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, सहायक ऊर्ध्वाधर तल। अब इसको इस साइड से देखने पर केवल यह तल, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, यह वहाँ पर बनेगी। तब आप इसको साइड व्यू आपको बाईं साइड से प्राप्त हो गया। लेफ्ट साइड व्यू आप इस साइड बनाएंगे और वह भी आपको स्क्वायर मिला। इस क्यूब के लिए स्क्वायर 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 आपको प्राप्त होते हैं। ये कौन कौन से व्यू हैं आपका? टॉप व्यू इस लाइन के नीचे प्राप्त होगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे प्राप्त होगा, और फ्रंट व्यू के साथ ही लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में प्राप्त होगा, और राइट साइड व्यू अगर हम उधर से देखेंगे, यहाँ से कहीं से देखेंगे इस साइड से, तब हमें इस साइड प्राप्त होगा। यह भी आपको लिखवा दिया जाएगा, अलग से बताया जाएगा। इस चित्र को समझिए। क्यूब के लिए जबकि इसका यह तल और यह तल वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर होगा, इस क्यूब के लिए आपको वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर स्क्वायर 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 प्राप्त होते हैं क्यूब के लिए, घन आकृति के लिए। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, इनको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू मध्य रेखा के नीचे की ओर होता है और फ्रंट व्यू ऊपर की ओर होता है। फ्रंट व्यू के दोनों ओर लेफ्ट व्यू और राइट व्यू बनते हैं, लेकिन फर्स्ट एंगल में ये ध्यान रखेंगे कि राइट साइड में लेफ्ट व्यू बनेगा और लेफ्ट साइड में राइट व्यू बनेगा। ये याद रखते हैं फर्स्ट एंगल के लिए। थर्ड एंगल में सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप पे टॉप बनेगा, इसलिए ये याद रहता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हम इसी को करते हैं। बेसिक रेखा के मध्य रेखा के ऊपर टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में लेफ्ट व्यू, राइट में राइट व्यू। इसीलिए इस विधि को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। टॉप पे टॉप है, राइट साइड पे राइट साइड व्यू है, लेफ्ट में लेफ्ट व्यू है, इसलिए थर्ड एंगल सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लिए थर्ड एंगल में ही चित्र बनाने के लिए आ सकता है, और टेक्निकल ड्राइंग के लिए फर्स्ट एंगल में ज़्यादातर पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। और टेक्निकल ड्राइंग के छात्रों के लिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस भी पूछ लेता है, जो कि एक आसान क्वेश्चन ही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के छात्रों के लिए
इसमें डायग्राम आ सकता है जिसके आपको तीनों व्यू बनाने होंगे, पॉइंट, लाइन या प्लेन, जो अभी आपको बताया था कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आया है उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है 12 नंबर के आसपास। एक ही क्वेश्चन आपको 12 नंबर देकर जाएगा, ये आपको नोट करना है, इसको याद रखिए। इस तरह से चित्र बना लीजिए। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर। यह टेक्निकल ड्राइंग के छात्रों के लिए मुख्य प्रश्न है और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के छात्रों के लिए भी यह जरूरी है। 2019 में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के पेपर में यह आया है। इसमें पहला पॉइंट है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु प्रथम चतुर्थांश में होती है। यहाँ पे कहीं होगी, कहीं भी इस क्षेत्र में कहीं भी हो तो वो प्रथम चतुर्थांश में ही कही जाएगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तथा वर्टिकल प्लेन के सामने होती है। सामने इस ओर से हम राइट साइड से हमेशा देखेंगे और कहेंगे वर्टिकल प्लेन के सामने ही है। जैसे डायमेंशनिंग में आपको बताया था कि राइट साइड से डायमेंशनिंग को पढ़ेंगे, अगर लाइन के ऊपर लिख रहे हैं तो इस साइड से लिखेंगे जितनी भी उसकी डायमेंशंस हैं, राइट साइड से पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह से जब प्रोजेक्शन में भी हम देखेंगे तो राइट साइड से वर्टिकल प्लेन के देखेंगे राइट साइड से और कहेंगे कि वर्टिकल प्लेन के वस्तु आगे है या पीछे की ओर है। ऐसे ही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु कहीं यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है। तब कहा जाएगा कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु तृतीय चतुर्थांश में होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे होती है। जब हम इधर से पढ़ेंगे, इधर से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन के पीछे कहा जाएगा। ये आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट समाप्त हुआ। दूसरे पॉइंट में देखिए, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु दर्शक जो अनंत दूरी से देख रहा है, इसको मानते हैं अनंत दूरी से, तल और दर्शक के मध्य में स्थित होती है। जबकि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में कोई वस्तु किसी भी तरह की, किसी भी डिजाइन की वस्तु हो सकती है, इसको भी हम राइट साइड से ही देखेंगे, ये याद रखेंगे, इधर से नहीं देखेंगे। और दर्शक और वस्तु के मध्य में तल होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दर्शक तथा तल के मध्य वस्तु होती है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शक तथा वस्तु के मध्य तल होता है या दर्शक और तल के पीछे होती है वस्तु। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक्स वाई रेखा, इसको एक्स वाई रेखा मान लेंगे जब आप इसको इधर से पढ़ेंगे। यही ग्राउंड लाइन का भी कार्य करती है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ग्राउंड लाइन अलग से बनानी होती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, दोनों साइड व्यू और एक ग्राउंड लाइन इस तरह से बनाते हैं, जिससे ये तीनों व्यू बनाने में हमें आसानी होती है, डायमेंशनिंग करने में भी और बनाने में भी। फोर्थ पॉइंट में भी इसी चित्र से संबंधित बात कही गई है जो अभी आपको बताए थे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट के लिए फ्रंट, टॉप, लेफ्ट व्यू, देखो राइट साइड में लेफ्ट व्यू बना रहे हैं, ये याद रखेंगे, और राइट व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बना रहे हैं, ये याद रखेंगे। इसको ऐसे याद रखते हैं। जिस ओर से वस्तु को देख रहे हैं दोनों साइडों को, उस ओर नहीं बनाते हैं फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में जिस ओर से वस्तु देख रहे हैं उसी ओर वस्तु को बनाते हैं। राइट साइड से जो देख रहे हैं तो राइट व्यू इधर आ जाएगा, राइट व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये लेफ्ट व्यू लेफ्ट में ही आएगा और टॉप व्यू टॉप पे, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इसमें कह सकते हैं, कम से कम 5 पॉइंट आपने बता दिए हैं, आपको पूरे मार्क्स इस पे मिलेंगे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट एंगल का सिंबल इस तरह से होता है, यह कोई आकृति
दी हुई है उसके लिए प्रोजेक्शन इस तरह से हो सकता है। और दोनों को किस तरह दिखाएंगे ये याद रखेंगे। ये बड़ी रेखा इस बड़े सर्कल के पास दिखाएंगे फर्स्ट एंगल के लिए। थर्ड एंगल के लिए जो बड़ा सर्कल के पास है छोटी रेखा दिखाएंगे। छोटी रेखा इस छोटे वृत्त के व्यास जितनी होगी और बड़ी रेखा इधर वाली ये बड़े वृत्त के व्यास जितनी होगी। ये दोनों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के लिए सिंबल हैं। इसको आप पांचवा पॉइंट कह सकते हैं। आपको बताया है फिफ्थ पॉइंट। इसके बाद कुछ सिंपल चित्र देखेंगे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, उसके बाद और चित्र भी देखेंगे।